कभी सोचा है, जिस देवता को अनादि कहा गया, जिसका अंत नहीं पाया जा सकता, वो कैसे उत्पन्न हुआ? कौन सी वह पहली सृष्टि कंपन थी जब ब्रह्मांड की निश्चलता को एक अनदेखी शक्ति ने तोड़ा? और वह शक्ति थी महादेव। आज हम खोलने जा रहे हैं वह रहस्य, जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या शिव जी का कोई माता पिता था, या वे स्वयं ब्रह्मांड से प्रकट हुए? दोस्तों, महादेव का जन्म किसी साधारण जन्म की तरह नहीं माना जाता। कई ग्रंथ कहते हैं शिव न कभी जन्मे थे, न कभी नष्ट होते हैं। ओ है आदि, ओ है अनादि, ओ है महाकाल। लेकिन फिर भी इस कहानी में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसका जिक्र कम लोग ही जानते हैं। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, न समय था, न प्रकाश था, न ध्वनि था, सिर्फ एक अनंत अंधकार जिसे कहा गया महाशून्य। वहीं जब सृष्टि का चक्र आरंभ होना था, एक अद्भुत कंपन फैला और उस दिव्य कंपन से प्रकट हुआ एक प्रकाश स्तंभ, जिसे देवताओं ने बाद में नाम दिया ज्योतिर्लिंग। इसी अनंत आकाश को चीरते प्रकाश से महादेव का स्वयंभू स्वरूप प्रकट हुआ। न गर्भ न जन्म, सिर्फ प्रकाश, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ तप। यह वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने पहली धड़कन महसूस की। लेकिन ज्योतिर्लिंग आखिर आया कहां से? ऊर्जा का उद्गम। कुछ ग्रंथ कहते हैं जब ब्रह्मा और विष्णु यह तय नहीं कर पाए कि सर्वोत्तम कौन है, तभी हुआ वह चमत्कार। एक अनंत अग्नि स्तंभ उनके सामने प्रकट हुआ। ऊपर देखो तो अंत नहीं, नीचे देखो तो शुरुआत नहीं। यही था महादेव का अनादि स्वरूप। विष्णु जी नरसिंह रूप बनकर नीचे गए और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर गए, लेकिन दोनों ही आदि और अंत ढूंढ नहीं पाए। तभी उस अग्नि स्तंभ से आवाज आई, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ और मैं ही शिव। लेकिन महादेव का मानवीय स्वरूप, जटा, त्रिशूल, नटराज, यह सब कैसे बना? जब सृष्टि आगे बढ़ी, ऋषियों ने शिव का ध्यान किया और उस ध्यान से प्रथम बार रूप धारण हुआ। जटा समय की धारा को नियंत्रण करने के लिए, गंगा ऊर्जा और जीवन का प्रवाह, तीसरा नेत्र विनाश और सत्य की शक्ति, डमरू सृष्टि का प्रथम नाद, ओमकार का उद्भव। यही वह मानवीय स्वरूप था जिसे हम महादेव के रूप में जानते हैं। और वह रूप जिसने देवों को भी चकित कर दिया। नटराज क्यों प्रकट हुए? जब सृष्टि का चक्र बना तो नृत्य, ताल, लय सबकी जरूरत थी। महादेव ने नटराज स्वरूप धारण करके ब्रह्मांड के स्पंदन, कंपन और ताल को गति दी। उनके नृत्य की हर थाप ब्रह्मांड क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रैक्शन, इन तीनों की लय बन गई। नटराज सिर्फ नृत्य नहीं था, वह था ब्रह्मांड का हार्ट बीट। लेकिन शिव को अनादि क्यों कहा जाता है? इसका असली मतलब क्या है? अनादि का अर्थ है जिसका शुरुआत भी नहीं और जिसका अंत भी नहीं। शिव व्यक्ति नहीं, स्थिति है, ऊर्जा है और चेतना है। जन्म और मृत्यु तो देह के नियम हैं, लेकिन शिव देह नहीं, दिव्यता है। अगर आपको महादेव के इस अनादि रहस्य का स्पर्श महसूस हुआ तो वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव लिखकर अपनी ऊर्जा भेजिए। और हाँ, अगर आप अगला वीडियो चाहते हैं, शिव की तीसरी आंख खुली ही क्यों, तो कमेंट में लिखिए त्रिनेत्र।